पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, अभी हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 13 पर मनन चिंतन करेंगे। जब तक अब्राहम मिस्र में रहा, ईश्वर ने उनको कोई दर्शन नहीं दिया, लेकिन जब मिस्र छोड़कर कनान देश में आया और नेगेब करके जगह पर उन्होंने अपना तंबू गाड़ा, और अब हम देखते हैं मिस्र से अब्राहम को दो चीज़ें मिली। पहला चीज़ है धन संपत्ति बहुत अधिक मिला, और दूसरा एक दासी भी मिली जिसका नाम हम लोग बोलते हैं हागार के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। हालेलुया। अब हम देखते हैं धन संपत्ति की अधिकता के कारण लोट के चरवाहे और अब्राहम के चरवाहे के बीच में हमेशा लड़ाई होते रहती थी। मेरे भाई मेरी बहन, क्या यह गलत संदेश नहीं जा रहा है उनके बीच में? मैं एक दिन गिरजा में देखी कि एक महिला कैसियो बजाकर गीत का संचालन कर रही थी। जब मिशा पूजा खत्म हो गया, अंत में पुरोहित ने उनके लिए ताली बजवा दिया। जैसे ही ताली बजा, मिशा खत्म होने के बाद बाहर में एक छोटी सी बाजार लग गई। मतलब लोग इतना हल्ला करने लगे, इतना हल्ला करने लगे। मेरे भाई मेरी बहन, जिस तरह कुरिन्थियों के पहला पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 16 में वचन कहता है, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। जो लोग प्रभु को उस मंदिर से लेकर, अपने शरीर रूपी मंदिर से लेकर घर लाना चाहते थे, आशीर्वाद को घर में लाना चाहते थे भक्ति के साथ, उनके दिल में तो उनके लिए तो गलत संदेश गया। मेरे भाई मेरी बहन, आज हमें देखना है कि हम एक ख्रिस्ती हैं, हम ईश्वर की ज्योति हैं। हमारी ज्योति के द्वारा, जिस तरह यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 13 वचन संख्या 35 में, यदि तुम एक दूसरे को प्यार करते हो तो उसी से लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यदि हम एक दूसरे को प्यार करेंगे, शांत रह करके हम प्रभु से मनन चिंतन करेंगे, तो लोग जानेंगे कि हम सचमुच में प्रभु के मंदिर हैं। परिजी और यूनानी के बीच में अब्राहम और लोट के साथ यही हो रहा था। मेरे भाई मेरी बहन, अब हम लोग देखते हैं वचन संख्या 9 में नूह ने कहा, हम सभी, हम और तुम, हम लोग रक्त संबंधी हैं, हम एक भाई हैं, इसीलिए हमारे बीच में झगड़ा नहीं होनी चाहिए। और वचन संख्या 9 में अब्राहम ने बंटवारा कर दिया। उसने कहा, यदि तुम पूरब जाओगे तो मैं पश्चिम जाऊंगा, यदि तुम पश्चिम जाओगे तो मैं पूरब जाऊंगा। वचन संख्या 10 में लोट ने आंखें उठाकर देखा कि यरदन की नदी जो हरियाली से भरी हुई, बहुत सुंदर दिख रही है, यरदन की घाटी। लोट ने उसी घाटी को चुना, यरदन की घाटी जो सोदोम और गोमोरा है, उसको चुना। वचन संख्या 13 में देखते हैं, लोट ने सोदोम और गोमोरा के उस जगह को चुना। सोदोम के लोग बहुत दुष्ट थे और ईश्वर की दृष्टि में पापी थे। मेरे भाई मेरी बहन, अब हम लोग देखते हैं वचन संख्या 14 में, लोट तो अलग हो गया और ये लोट यरदन की घाटी को चुना। देखिए, आंखों का लोभ चयन करने में कितना धोखा खाता है। यदि हम अपने हृदय में प्रभु को नहीं रखेंगे, स्थिर नहीं रखेंगे, प्रभु के राह पर नहीं चलेंगे, तो सचमुच में हम गलत रास्ता को चुन सकते हैं। इसीलिए सावधान होना चाहिए। अब हम देखते हैं मेरे भाई मेरी बहन, वचन संख्या 14 में लोट के अलग हो जाने के बाद में प्रभु ने अब्राहम को फिर से दर्शन दिया। ये तीसरी बार का दर्शन है, और इस वचन को हम लोग वचन संख्या 16 में देखते हैं। उसने कहा, मैं तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा, पृथ्वी के धूल कण की तरह। यदि पृथ्वी के धूल कण को कोई भी गिन भी सके, लेकिन तुम्हारे वंशजों को कोई गिन भी नहीं पाएगा। इसीलिए तुम अपने देश, इस जगह पर तुम घूमने जाओ। और उसने वह जमीन दिया
ईश्वर ने उसको सीमा भी निर्धारित कर दिया और उसको बताया कि यह जमीन कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। हालेलुया। वह कहाँ तक? मामरे और हेब्रोन के बीच में वो अपना तंबू गाड़ा और वहीं वो बस गया। मेरे भाई, मेरी बहन, तंबू उठाकर उसने नया जगह, दूसरे जगह पर गया और वहाँ पर रह गया। और बताया जाता, हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं आगे कि इसी जगह पर, जहाँ पर मामरे और हेब्रोन के बीच में जो जगह था, वहीं पर अब्राहम के मृत्यु हो गई और वहीं उनको दफनाया गया। आज हम सबों को भी अपने खानदान के द्वारा, अपने पूर्वजों के द्वारा थोड़ी थोड़ी जमीन मिली है, लेकिन आज हम देखते हैं उस जमीन को लेकर कितने लड़ाई होते हैं, कितने झगड़े होते हैं, आपस में बातचीत बंद हो जाती है, खून खराबा हो जाता है। मेरे भाई, मेरी बहन, ये जमीन ईश्वर ने दिया है, इसीलिए ईश्वर ने दिया है तो हमें एक दूसरे को प्रेम करते हुए उस जमीन में रहना है, ताकि लोग हमारे प्रेम को देखकर लोग जाने कि हम ईश्वर के लोग हैं, प्रभु के शिष्य हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, इस अध्याय 13 में जो जमीन प्रभु हमने दिया है, जो जमीन हम लोगों को प्रभु ने दिया है, उस जमीन पर तब चलिए हम लोग प्रेम के साथ रहने पाए। ईश्वर को धन्यवाद। जय यीशु। हालेलुया।